Hello my friends, you are welcome in our YouTube class. Today I am going to teach you infinitives with to. There are two types of the infinitive, with to and without to. Infinitive जिसका यूज to के साथ होता है और कई बार to के बिना भी होता है. In my previous video I have taught you there are two types of the verb, finite and non-finite verb. Finite verb further divided into two types, transitive and intransitive. Likewise, non-finite verb also divided into three types, infinitives, gerund and participles. Okay, now I am going to teach you what is the infinitives. Infinitives क्या होती है ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. There are two types of the infinitives, with to and without to. To के साथ यूज होने वाली इन्फिनिटिव और बिना to भी यूज होने वाली इन्फिनिटिव. ओके, तो here are some examples. The infinitives with to. To वाली इन्फिनिटिव वर्ब जो इन्फिनिटिव के रूप में यूज हो. नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है इन्फिनिटिव. और इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में यूज हो तो कैसे यूज होती है? दो तरीके से यूज होती है. एक तो टू के साथ वर्ब यूज होती है और एक विदाउट टू, बिना टू लगाकर भी यूज होती है. टू प्लस फर्स्ट वर्ब यूज होना इन्फिनिटिव होती है. कई बार बिना टू भी सीधा वर्ब यूज होती है, वो भी इन्फिनिटिव होती है. सो हियर आर एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्फिनिटिव एंड हाउ वी यूज इन्फिनिटिव विद टू. टू के साथ इन्फिनिटिव कैसे यूज करते हैं वो यहां देखो. उदाहरण के लिए, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू. आई वॉन्ट में चाहता हूं, ये वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, कर्ता के अनुसार यूज हुई है. टू स्पीक बोलना, मैं बोलना चाहता हूं. दिस इज द नॉन फाइनाइट वर्ब. और नॉन फाइनाइट में ये इन्फिनिटिव है क्योंकि ये नाउन के रूप में यूज हुई है. ओके, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, टू यू, तुमसे. यहां पर टू के साथ वर्ब यूज हुई है नाउन के रूप में. ये नाउन के रूप में यूज हुई है कि मैं तुमसे बोलना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बोलना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं. स्पीक मींस बोलना, दिस इज द नाउन. अब इन्फिनिटिव का यूज वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है. क्यों? नाउन का यूज ऑब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट से जो वर्ब हो वो इन्फिनिटिव होती है. ओके, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं. यहां ऑब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आती है हमेशा. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आती है, लेकिन उसकी जगह वर्ब यूज हो जाए तो वो क्या होती है? इन्फिनिटिव. नाउन की जगह वर्ब यूज हो तो इन्फिनिटिव, क्योंकि वो नाउन के रूप में यूज हुई है. ओके, सो आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बोलना चाहता हूं. दिस इज द फॉर्म ऑफ नाउन. ये नाउन का एक रूप है वर्ब. ओके, नाउन के रूप में यूज, बोलना चाहता हूं. आगे वर्ब के बाद कोई भी यदि एक वर्ब हो उसके बाद यदि दूसरी वर्ब यूज हो रही है, तुरंत बाद वर्ब यूज हो रही है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब बनती है. टू लगाकर यूज हो गई तो वो इन्फिनिटिव है. ओके, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज हुआ है. यहां पर इस इन्फिनिटिव किस रूप में यूज हुआ है? एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के रूप में. देयर आर मेनी अदर्स. आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं तो टू गो ऑब्जेक्ट के रूप में है. दे लाइक टू स्पीक, वे बोलना चाहते हैं. दे हैव टू प्ले, वे खेलना, उन्हें खेलना है तो हैव टू प्ले. प्ले वो इन्फिनिटिव है. तो कहने का मतलब कोई कार्य, कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वो क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है. ऑब्जेक्ट के रूप में टू अगर यूज हो तो इन्फिनिटिव होती है. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, ही केम हियर टू वर्क नॉट टू प्ले. ही केम हियर, वह यहां आया है, टू वर्क, कार्य करने के लिए. यहां पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनिटिव यूज हुई है, नाउन के रूप में नहीं है. ये क्वालिफाई कर रही है. क्यों आया? टू प्ले, टू वर्क, कार्य करने के लिए. ओके, ही केम हियर टू वर्क, वह कार्य करने के लिए आया है. नॉट टू प्ले, खेलने के लिए नहीं आया है. कई बार
वो जो इन्फिनेटिव यूज है वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता वर्ब की विशेषता बताने के लिए आता है। यहाँ वर्ब की विशेषता बताने के लिए है। ही केम टू हियर टू वर्क, वह यहाँ कार्य करने के लिए है। इसलिए कार्य करने के लिए, तो यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये अलग प्रकार की इन्फिनेटिव है। इफ ए वर्ब यूज टू क्वालिफाई ए वर्ब, यदि एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज हो तो वो इन्फिनेटिव हो सकती है। ओके, आई टीच यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझाने के लिए। टू मेक है वो टीच को क्वालिफाई कर रहा है। यू कम हियर टू इन्फॉर्म मी, यू कम हियर, तुम यहां आए हो, टू इन्फॉर्म मी, मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। ओके, दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, टू गो, जाने के लिए, तो ऑर्डर को क्वालिफाई कर रहा है टू गो। तो कहने का मतलब कुछ इन्फिनेटिव्स है वो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए आते हैं। तो यहाँ यह है, आया क्यों? कार्य करने के लिए, खेलने के लिए नहीं, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये। ओके, आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। यहां देखो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। यहाँ पर टू रीड है वो एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, कर्म के रूप में, ये नाउन की जगह है। आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लव टू गो, मुझे जाना पसंद है। ही लव्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के तुरंत बाद यदि लगे इन्फिनेटिव तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स इजी टू लर्न, ये सीखना आसान है। इजी टू लर्न, इट्स इजी टू लर्न, ये सीखना आसान है, याद करना आसान है। लर्न में सीखना या याद करना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। इट्स इजी टू लर्न, ये सीखना आसान है। इट्स हार्ड टू राइट डाउन दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिखना मुश्किल है। इट्स गुड टू प्ले, खेलना आसान है। इट्स गुड टू प्ले, खेलना आसान है। इट्स ब्यूटीफुल टू डांस, नाचना सुंदर लगता है। तो कहने का मतलब इन्फिनेटिव्स का यूज किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, किसी विशेषण को क्वालिफाई करने के लिए, किसी विशेषण की विशेषता बताने के लिए इन्फिनेटिव का यूज किया जा सकता है। जैसे इट्स इजी, ये आसान है, टू लर्न है, सीखना। इसी प्रकार इट्स इजी टू रीड, पढ़ना आसान है। इट्स हार्ड टू राइट द पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना मुश्किल है। इट्स ब्यूटीफुल टू डांस, नाचना सुंदर होता है। इट्स ब्यूटीफुल टू डांस हियर, यहाँ नाचना बड़ी सुंदर है। कहने का मतलब एडजेक्टिव विशेषण को क्वालिफाई करने के लिए भी इन्फिनेटिव का टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए विशेषण यूज होता है। आया क्यों? कार्य करने के लिए। आसान कैसे? याद करने के लिए। तो इस याद विशेषण को क्वालिफाई कर रहा है या वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? याद देखो, टू टॉक, बात करना। टू टॉक टू फुल, मूर्ख से बात करना। टू टॉक टू फुल इज वेस्ट ऑफ टाइम। यहां पर जो टू टॉक है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इन्फिनेटिव। टू टॉक टू फुल, मूर्ख से बात करना। इज में से है, इज कर्ता का, इज क्रिया का कर्ता कौन है? टू टॉक, बात करना। यदि किसी वर्ब का कर्ता के रूप में यूज हो तो वो इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया जाता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के रूप में वर्ब को यूज किया जाता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज होता है। देखो, टू टॉक टू फुल इज वेस्ट ऑफ टाइम, मूर्ख से बात करना टाइम की बर्बादी है। टॉक से बात करना ये सब्जेक्ट है। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी एक्सरसाइज है। टू डेंसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, नाचना एक्सरसाइज है। ओके, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है। ओके, आई एम अबाउट टू गो, मुझे जाना है। यहां प्रीपोजिशन के बाद कई बार बट, अबाउट ये प्रीपोजिशन है, इनके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। ही इज अबाउट टू लीव, वह छोड़ने वाला है। ही इज अबाउट टू रीड, वह पढ़ने वाला है।
अबाउट के बाद टू प्लस फर्स्ट वर्ब यूज होती है। यदि वर्ब यूज हो तो अबाउट के बाद फर्स्ट वर्ब टू प्लस फर्स्ट वर्ब यानी इंफिनिटिव यूज होगी। ओके, समटाइम्स वी मेक इंटरोगेटिव बाय टू प्लस फर्स्ट वर्ब। इंटरोगेटिव बनाया जा सकता है टू प्लस फर्स्ट वर्ब से। देखो, ही नोज हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाता है मुझे तुमको पता है। ही नोज वह जानता है, हाउ टू यूज कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू यूज कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू प्ले कैसे खेला जाता है, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। दिस इज द इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव है। वो टू डू क्या करना है, वो टू प्ले क्या खेलना है, वो टू राइट क्या लिखना है, वो टू हाउ टू का यूज किया जा सकता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। ओके, सो दीज आर द विद टू इन्फिनिटिव्स, ये विद टू इन्फिनिटिव्स है। ओके, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस टू के साथ इन्फिनिटिव है, उनका यूज सब्जेक्ट की जगह होता है, ऑब्जेक्ट की जगह होता है। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद, अबाउट के बाद होता है, और WH के वर्ड के बाद होता है हाउ टू, वेन टू, वेयर टू। ओके, एंड थर्ड इन्फिनिटिव्स आर आल्सो यूज्ड टू क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। So thank you for watching this live video.